हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। सो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? जो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स है, प्रोफेशनल एबिलिटी का जो पार्ट है, ठीक है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम आरआरबी की जो वैकेंसी है, राइट। तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ऑलरेडी बहुत सारे जो लेबर लॉज के ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया, एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, देन उससे थ्योरीज एवरीथिंग, ठीक है। हमारे ऐप पर जो व्हाइट बोर्ड ऐप है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है उसमें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ई बुक, नोट्स, वीडियोस, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जाकर ऐप डाउनलोड करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। स्टूडेंट सपोर्ट नंबर है, अगर आपको कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, डाउट से है, कुछ पूछना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से नंबर पे कॉल कर सकते हो, राइट। ठीक है, उसी सीरीज में दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है लेबर लॉज एंड इंडस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक टॉपिक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने देखा था, 2019 का जो पेपर था और ये 2015 का भी, उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 42, आर्टिकल 41, 43, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो अनुच्छेद 41, 42, 43, 44 या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी हैं, ठीक है, मूल अधिकार से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा लेबर लॉज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच जो रिलेशन है, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं लेबर लॉज से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, वो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। ठीक है, तो उसी सीरीज में ये आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज का जो टॉपिक है लेबर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेबर नियम और भारत का संविधान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द, यहाँ पे उसका है कि, एंड इसमें लेबर लॉ से रिलेटेड बहुत सारे चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो मेंशन है वर्किंग क्लास रिलेटेड बेंचमार्क लॉज। आपको पता है, यहाँ पे देखिए दो चीजें मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए, राइट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है भारतीय संविधान, जो आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिसको मूल अधिकार भी बोलते हैं, मौलिक अधिकार भी, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, राइट। देन दूसरा क्या है? डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। क्या? नीति निर्देशक तत्व, ओके। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ पॉलिटी के इस पे हिसाब से, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व हिंदी में जिसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये देखिए किस सेक्शन में है, ये चीजें देखिए मेंशन है कहां पर, ये मैं आपको जस्ट बता दूं एक, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट देखिए कहां पर है, ये पार्ट 3 में है, राइट। भारतीय संविधान के आपको पता है कितने पार्ट्स हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, राइट। तो पार्ट 3 में ये चीजें फंडामेंटल राइट्स है। नीति निर्देशक तत्व किस में है? पार्ट 4 में। ये पॉलिटी के हिसाब से पूछ सकता है कि किस पार्ट में ये चीजें हैं, तो ये पार्ट 4 है। भाग 4, भाग 4 में क्या? डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, और भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स का मेंशन है, उल्लेख है। ये मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता रहा हूं आपको, राइट। नौ फंडामेंटल राइट देखिए कब है, ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये आर्टिकल्स है,
ये कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है आर्टिकल्स। इसी तरह से ये कहाँ से है, 36 से लेके 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के एक एक करके डिमेंशन किए गए। तो ये जस्ट पॉलिटी के हिसाब से कभी कभी एग्जाम में ये पीछे पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, तो पार्ट 3 में। डायरेक्टिव सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नीति दे सकता है तो कितने, पार्ट 4 में। और आर्टिकल देखिए यहाँ पे 36 से, कब से, 36 से लेके 51 तक। यहाँ से फिर से लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन था। तो आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 36 से लेके 51 नीति निर्देशक तत्व। अंडरस्टूड। तो ये चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको एक समराइज करने के लिए मैंने बताया, उस ओवरव्यू देने के लिए। हम क्या बात करेंगे अभी, देखिए ये जो 12 से 35 और 36 से 51 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो लेबर लॉज, जो लेबर नियम से रिलेटेड है, इंडियन लेबर्स के लिए जो है, वर्कर्स या कर्मचारियों के लिए कुछ चीजें वहां पर मेंशन की गई हैं, उससे रिलेटेड जो क्लॉजेस हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जाम बता देता हूँ, एग्जाम्पल देखिए कौन सा एग्जाम जो पहले ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था, देखिए, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूँ कौन सा क्वेश्चन आया था। देखिए 2019 का पेपर है, ठीक है। ये कब का है, 2019 का पेपर है आपको, राइट। तो ये 2019 का पेपर है। देखिए क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 45, आर्टिकल 42, आर्टिकल 41, आर्टिकल 40। राइट, मैंने वही बात कर रहा था आपको कि ये नीति निर्देशक तत्व जो है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। देखिए आर्टिकल 42 में हम देखेंगे अभी अपने इसमें, आर्टिकल 42 में ये चीज मेंशन है कि जो की बात करता है क्या, प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, मतलब एक मानवीय कंडीशन, मानवीय स्थितियां काम करने के लिए वर्कर्स के लिए, और मैटरनिटी लीव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वीमेंस के लिए क्या है, वहाँ पर उनको 6 मंथ का मैटरनिटी लीव मिलता है, आपको पता ही है। तो वो किससे डिराइव किया गया है, ये आर्टिकल 42 के जो डीपीएसपी थे वहाँ से ही वो चीज़ें बेस बना के वहाँ पे आर्टिकल जो उसके एक्ट को बनाए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको जस्ट ग्लिम्स दिखा दिया। देखिए अनुच्छेद 42। इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, मैं आपको जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ। सॉरी, यस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग पब्लिक असिस्टेंस ऑफ केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। 2019 का पेपर है, इसमें देखिए 2 क्वेश्चंस एग्जैक्टली आर्टिकल से मिल गए जो डीपीएसपी में मेंशन थे। राइट, कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग पब्लिक असिस्टेंस, सरकारी सहायता या लोक सहायता, ठीक है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए आप बेरोजगारी के केस में, वृद्धावस्था है या बीमारी, या आपको कुछ विकलांगता के केस में, तो आपको क्या है, पब्लिक असिस्टेंस देना है, एक सार्वजनिक सहायता देनी है। वो प्रोविजन कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 41 में। राइट, तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि इस तरह से क्वेश्चन बनाए गए हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसके बेसिस पे, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये चीजें आपको देखिए, ये जिन्होंने भी नहीं ये चीजें देखी हैं, ये पेपर हमारे ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। 2019 का पेपर पूरा एमसीक्यू फॉर्म में विथ वीडियो भी है, आप वहां पर जाइए, ये चीजें आप वो कर सकते हो, ठीक है। व्हाइट बोर्ड ऐप है जो उसमें अवेलेबल है सारी चीजें, ठीक है। राइट, चलो तो हम लोग ये अपना जो आज का डिस्कशन था वो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें जो है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलरेडी बहुत सबको पता होगा, देखिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको बोलते हैं हिंदी में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गए हैं, स्पेशली अदर एग्जाम्स में जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी में, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या जो लोग यूपीएससी की ईपीएफओ की तैयारी करते हैं वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व्ड ऑन नवंबर 26, 1949 टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सिक्योर टू ऑल सिटीजन, ठीक है, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा जस्टिस कितने टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पूछ सकते एग्जाम में।
कि कितने तरह के जस्टिस मेंशन है यहाँ पे प्रेम्बल में, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड ये। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी पूछ सकता है कि कितने तरह की इक्वलिटी की बात की गई है। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आपके जो अवसर है और आपके स्टेटस की। टू प्रमोट एंड अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रेम्बल भी इंपॉर्टेंट है, राइट, इंडिया में जो है। बट ये प्रेम्बल क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप इसके बेसिस पे कोर्ट में नहीं सकते हो, कभी कभी पूछा गया है। तो प्रेम्बल इज ए नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, जो कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये चीजें एक गाइडलाइन है एंड इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ये क्वेश्चन कभी पूछा गया कि प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल क्या भारतीय संविधान का एक भाग है? यस, ये एक पार्ट है। प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये सब चीजें देखिए यहाँ पे है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। देखिए ये चीजें कि ये फंडामेंटल राइट्स का ऑलरेडी देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स का क्विकली देख लेते हैं। बताया था पार्ट 3 में, देखिए यहाँ पे मेंशन है पार्ट 3 में आर्टिकल, ठीक है, 14 से 15, बट यहाँ 12 से 35 भी है। डील विद द फंडामेंटल राइट्स, दे कैन बी ग्रुप टुगेदर एज राइट टू इक्वलिटी। देखिए इसको डिफरेंट भाग में बांटा गया है। राइट टू इक्वलिटी क्या है? 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 क्या है, किससे रिलेटेड है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम, आपको पता है 19 to 22, 19 से लेकर 22 तक आपको क्या है, राइट टू फ्रीडम। 19 बहुत फेमस है कि आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जाम में, ओके। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 दिया गया है, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किसमें? आर्टिकल 29 से। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 32 में क्या है? राइट टू 32 से 35 तक क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अंडरस्टूड। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसमें है? ये संवैधानिक सुरक्षा का जो अधिकार, वो कहाँ पे दिया गया है? ये आर्टिकल 32 में। जस्ट मैंने आपको बताया, या पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपके पास, या लूसेंट हो, वहाँ पर ये चीज़ें आप देख लीजिए पॉलिटी से रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, बट इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी सोच रहा हूँ आपको बना दूंगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, चलिए हम अपना जो लेबर लॉज इन फंडामेंटल राइट्स, लेबर लॉज कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेबर से लॉ से रिलेटेड चीजें कहाँ पे मेंशन की गई हैं। देखिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेंचमार्क फॉर लेबर लॉज इंडिया। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से पहले मैं बताया था। देखिए आर्टिकल 14 में देखिए यहाँ पे है, आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इक्वलिटी की बात करता है, राइट। तो आर्टिकल 14 क्या बात करता है दोस्तों? क्या? इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ विच इंटरप्रेट इन लेबर लॉ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहां से ये चीज ड्राइव होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ विच इज इंटरप्रेटेड इन द लेबर लॉ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट। तो ये चीज कहां से डिराइव होता है? एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज डिराइव्ड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हमने देखा था 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 43 से रिलेटेड। तो इसी तरह से ये चीज यहाँ पे पूछ सकता है कि किस आर्टिकल से तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब समानता, कानून के समान समझ समानता का अधिकार, वहां से क्या ड्राइव होता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वेज। इट डज नॉट मीन दैट द फॉर एक्सेप्शन रिगार्डिंग लेबर लॉ सच एज फिजिकल एबिलिटी, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर, तो बेस्ड ऑन योर स्किल्स। ऐसा नहीं है कि सबको समान सैलरी, मतलब कि इसका मतलब है कि जो भी होगा सबको सैलरी समान मिलेगी, नो। आपके स्किल सेट के हिसाब से भी वहां पर डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, वो अलाउड है, राइट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आर्टिकल 14 से रिलेटेड। चलो अगला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 लेबर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर, आप किसी को बंधुआ मजदूरी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फोर्स्ड लेबर या बंधुआ मजदूरी। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो मजदूरी करने के लिए, वो कहाँ पे है? आर्टिकल 23 में ये प्रोहिबिटेड है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बट मैं आपको जिस बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हेन द ब्रिटिशर्स रूल्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है, और ऑल्सो इन्वॉल्व ना। तो फोर्स्ड लेबर पहले बहुत प्रेवलेंट था इंडिया में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, लैंडलॉर्ड्स के टाइम, उसके पहले भी जब जमींदारी थी तो लोग क्या बंधुआ मजदूरी कराते थे अपने यहाँ, वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होता था। सपोज एक आदमी किसी के यहाँ काम करता है, उसका बच्चा भी उसके यहाँ, उसका बेटा या बेटी उसके यहाँ काम करेगा, फिर उसका अगला जनरेशन, इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये बंधुआ मजदूरी जो फोर्स्ड लेबर कंटिन्यू होता था। बट गवर्नमेंट ने इसको क्या है, आर्टिकल 23 से अभी फिलहाल ये प्रोहिबिटेड है। आप अगर ऐसा कोई केस है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो, राइट, ठीक है। चलो देखिए यहाँ आर्टिकल 24 है, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आर्टिकल 24 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 में क्या था बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, बच्चों से मजदूरी कराना, जो चाइल्ड लेबर है, श्रम मजदूरी, ठीक है, सॉरी बाल मजदूरी जो होती है जिसको बोलते हैं, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 24। ये भी इंपॉर्टेंट है। नोबडी कैन एम्प्लॉय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 टू वर्क। 14 साल से कम बच्चे से आप मजदूरी नहीं कर सकते हो, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, राइट। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लेबर लॉज के हिसाब से आर्टिकल 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब देखिए यहाँ पे अगला रेलिवेंस ऑफ पार्ट 4। मैं यहाँ थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ओनली वो सेक्शंस पे फोकस कर रहा हूँ जो लेबर लॉ से रिलेटेड है या उसके हिसाब से तो रेलिवेंट है। नौ हमने बताया था पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, नीति दे सकते 36 से 51 ऑन लेबर लॉज। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ओके, ठीक है। चलो देखिए 39A में क्या था, स्टेट सेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इज पॉलिसी टुवर्ड्स द सिक्योरिंग the citizens, men and women, equal means of livelihood. It means that every citizen of the country has right to earn a livelihood without their gender. ये किसमें है, आर्टिकल 39A में। तो पूछ सकता है कि कहाँ पे है, देखिए एवरी मेन एंड वीमेन हैव इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। 39A भी इंपॉर्टेंट है, इसका ये नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पे, हम अपलोड करवा देंगे, आप यहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हो अच्छे से, राइट। तो आर्टिकल 39A में क्या है, 39A में देखिए चीजें मेंशन है कि आप इक्वल राइट ऑफ लाइवलीहुड्स। नाउ आर्टिकल 39D देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट देयर इज इक्वल पे टू मेन एंड वीमेन। देखिए इक्वल पे होनी चाहिए, वेजेस विल नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रादर इट विल बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, इक्वल पे फॉर, यहाँ पे ये चीजें भी हैं कि मेन और वीमेन के पास इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39D भी ये चीजें इसकी बात करता है, अंडरस्टूड। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये आर्टिकल 14 में भी था, यार यहाँ पे भी चीज मेंशन की है। नो आर्टिकल 41 देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ था, कब, आर्टिकल 41 हमने देखा था, ये 2019 के पेपर में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आर्टिकल ये पूछा था 2000 PY जो है, राइट। Constitution provides right to work, which means that every citizen of the country has a right to work. Abilities will secure the right to work and education, right? ये आर्टिकल 14 में right to work and right to education किसमें है, आर्टिकल 41 में, 41 में। Now इसी तरह से देखिए आर्टिकल 42 यहाँ पे देखिए मेंशन है, आर्टिकल 42 देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 42 देखिए क्या है, अनुच्छेद 42 में provides for the upliftment of the working condition for the workers. It talks about creating a suitable and human workplace. This article talks about maternity relief, leave provided to women when they are pregnant. सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2019 में, किसमें, आर्टिकल 42 भी पूछा गया था। तो क्या है कि सिक्योर ह्यूमन कंडीशन, वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स एंड मैटरनिटी रिलीफ। सी, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 43 देखते हैं, यहाँ पे देखिए टॉक्स अबाउट द लिविंग वेजेस, मतलब आपको लिविंग जीवंत मजदूरी देना है। लिविंग वेजेस का एक कंसेप्ट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 43 ऑल्सो, लिविंग वेजेस नॉट ओनली इंक्लूड्स द बेयर नेसेसिटी ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द सोशल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पर्सन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेशन एंड इंश्योरेंस ऑफ अ पर्सन। तो लिविंग वेजेस मतलब क्या है कि नॉट ओनली बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए लिविंग वेजेस। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 43 में। तो स्टेट शुड सिक्योर अ ट्राई फॉर लिविंग वेजेस टू द वर्कर्स, ये भी एग्जाम पे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 43, अंडरस्टूड, ठीक है।
चलो, तो ये चीजें थी। हाँ, ये इस तरह से आर्टिकल। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या था, एक स्पेनिश ये कहाँ से लिया गया है। डीपीएसपी थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ क्विकली। देखिए, जो डीपीएसपी है ये कहाँ से, स्पेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से बारो किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने बारो किया। हमने क्या किया है, कंसेप्ट जो है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से, ये डीपीएसपी कहाँ से किया गया है, आयरलैंड के, जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बारो किया है, बारोड फ्रॉम। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंपॉर्टेंट है, कभी के एग्जाम में ये पूछ सकता है, पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो डीपीएसपी इज बारोड फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी इमर्ज फ्रॉम पॉलिटिकल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखिए पार्ट 4 में बताया था ऑलरेडी, 36 से 51 आर्टिकल है। दिस थिंग्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। 37 में क्या है, देखिए हमने देखा था आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट। इस तरह से चीजें यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डीपीएसपी लेकिन मैंने बताया था कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। इट इज इंपॉर्टेंट नोट द डीपीएसपी एफआरआर गो हैंड टू हैंड। इसका ये मीनिंग है कि डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब आप मान लीजिए कोई प्रोविजन मेंशन है डीपीएसपी में, आप कोर्ट नहीं आ सकते हो कि ये चीजें कंपलसरी आपको उससे, एंड डायरेक्शंस, इट इज जस्ट गाइडलाइन, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इट इज नॉट जस्ट नॉन जस्टिसिएबल, इसको एक टर्म देते हैं, राइट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आप देखो प्रिंसिपल्स, इसको सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कैटेगरी में बांटे गए हैं। ये चीज़ें पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका जो पीडीएफ है, आप कोशिश करिए पढ़ने की, नहीं तो इसको डिटेल में हम बनाएंगे अपने वीडियो में, राइट। डायरेक्टिव बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, तो आर्टिकल 38 देखिए, 39 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए, राइट टू वर्क एजुकेशन। 42 मेल प्रोविजन फॉर सिक्योर जस्ट एंड सेम, यही स्टेटमेंट ही आ गया था। 43 सिक्योर टू ऑल वर्कर्स लिविंग वेजेस। 43 ये क्या है, स्टेट टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 43 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, मतलब जो भी ये ट्रेड यूनियंस का कॉन्सेप्ट है, वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ओके, तो 43 ए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। देन 47 देखिए क्या है, तो टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, ये किसमें है, आर्टिकल 47 में। 40 में देखिए क्या है, स्टेट सेल स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। आपको पता है सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे जो विलेज पंचायत है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे मेंशन है, ये 43 क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है। 43 बी क्या है, वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनॉमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंफर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43 बी में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। 46 में देखिए क्या है कि यहाँ प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक वर्कर्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC/STs, ठीक है, अदर वीकर सेक्शन। तो 48 में देखिए क्या है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मीन्स, राइट। तो ये जितने भी 36 से 51 है दोस्तों, आपको एक एक आर्टिकल इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पक्का 1-2 क्वेश्चन तो बनेगा ही, आर्टिकल्स जो 36 से लेके फंडामेंटल राइट्स और जो नीति निर्देशक तत्व है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मैंने आपको एक समरी बताई इसमें पूरा, बट लगभग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने कवर किया। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप उसको देखिए। 48 में क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। 48A में क्या है, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। 49 में क्या है, प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट। 50 में क्या है, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 51 में क्या है, एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51 में क्या है, इट डिक्लेयर्स दैट टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर इट। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था दोस्तों। जितने भी आर्टिकल्स थे डीपीएसपी, जो स्पेशली जो लेबर लॉ से रिलेटेड थे, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसको डीप में जाके, अगर आप लक्ष्मीकांत, आपके पास बुक है लक्ष्मीकांत की, एक पॉलिटी की बुक आती है, इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे एक ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के चैप्टर्स को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको मोर देन इनफ बता दिया, अंडरस्टूड। तो देखिए उसी तरह सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई, देन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ये थोड़ा पॉलिटी का पार्ट है, ये चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, राइट, ठीक है।
आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज का जो ये वीडियो था दोस्तों इसी के रिगार्डिंग था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेबर लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, प्रोविजन आर्टिकल्स हैं, उसको एग्जाम में कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, और किस कैसे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आया हुआ चीज़ें। अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बता सकते हैं अपने फीडबैक। हम इसमें फिर से एक फ्रेश वीडियो बना सकते हैं जिसमें पॉलिटी के हिसाब से इसको थोड़ा से अच्छे से डीप में डिस्कस कर लेंगे। मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर है। अंडरस्टूड? राइट? तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।